अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत अरसे के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। हम वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जो टॉपिक्स होंगे ये ना सिर्फ आपसे आपके कोर्स से रेलिवेंट होंगे बल्कि इससे आपकी मैथ के ऊपर जो ग्रिप है, आपके जो मैथ के हवाले से कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। मींस कि आप कैलकुलेटर के बग़ैर भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आसानी से करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट हम जो है अपने करिकुलम से रेलिवेंट भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, और साथ साथ हम ये छोटी छोटी ट्रिक्स को भी जो है ना वो डिस्कस किया करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए मैथ आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जाएगा। जो हमारी रियल लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो हमारे मैथ्स से रेलिवेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, बाज़ औक़ात लगता है कि हम जो है ना कैलकुलेटर के बगैर ये काम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएंगी। आज जो हम एक दो अपनी पॉइंट्स को या एक दो टॉपिक्स को डिस्कस करने लगे हैं, मेनली आज हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, 3 ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिनको हम अपनी रूटीन लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिक ट्रिक्स रिलेटेड टू मैथ। ठीक है, मैथ से रिलेटेड जो हमारी मैजिक ट्रिक्स हैं आज हम वो देखेंगे। बेसिकली आज हम 3 मैजिक ट्रिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सबसे पहले नंबर पे जिस ट्रिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि हमें किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करनी है। जैसे हम बाज़ों का सेल लगी है तो लिखा होता है 35% ऑफ, 25% ऑफ। तो हमें जैसे ही हम प्राइस देखते हैं हमें सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसका 35% ऑफ क्या होगा। तो आज हम देखेंगे किसी भी नंबर की परसेंटेज को फाइंड करना। फॉर एग्जांपल एनी गिवन नंबर, सपोज करें अब हम जो है ना किसी भी नंबर का 30% ऑफ देखना चाहते हैं। तो हमें सपोज करें हमारे पास है 1250 है। अगर हमने इसका 30% ऑफ देखना है तो पहले हमें इसका 10% ऑफ देख लेते हैं। 10% हम इस नंबर का 10% फाइंड करते हैं। ठीक है, 10% फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे? हमें इसको 10% में हमें फर्स्ट नंबर के बाद, यूनिट नंबर के बाद हमें पॉइंट को प्लेस करना पड़ेगा। यानी कि हमें फर्स्ट नंबर हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को प्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल आएगा, इस नंबर का 10% निकल आया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इस नंबर का 10% हमारे पास क्या आ गया, 125.3 आ गया। अब हम इसका 30% बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी हम 125 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 3 के साथ, तो हम बड़ी आसानी से इसका 30% ऑफ फाइंड कर सकते हैं। 3 5 ज़ार 15, हमारा 1 कैरी आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी वाला 7 और 3 1 ज़ार 3। तो 375 हमें 1 मिनट में मालूम हो गया कि 1275 का 30% ऑफ कितना होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें ये तो हमने 30% ऑफ देखा है, अगर हमें क्या करना है, 4% ऑफ फाइंड करना है किसी भी नंबर का। सपोज करें वो हो सकता है 22 40। इसका अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 4% फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें इसका 10% फाइंड करना होगा।
वही सेम ट्रिक हमें यूज़ करनी होगी। हमें फर्स्ट नंबर यानी यूनिट प्लेस के बाद पे जो भी नंबर है उसके बाद हमें पॉइंट को प्लेस करना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 224.0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका 10% आ गया। 10% के बाद हमें इसका 1% फाइंड करना पड़ेगा। 1% के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो अब हमारे पास नंबर है इस फिलहाल अब हमारे पास यूनिट प्लेस पे 4 आ गया, तो 4 के बाद हमें पॉइंट को प्लेस करना पड़ेगा, यानी पॉइंट को एक स्टेप और पीछे लेकर आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 22.4 हो जाएगा। ये क्या हमने फाइंड कर लिया, 1% कर लिया। अब हम इसका 4% फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास आंसर आ चुका है, अब हमें इसको क्या करना होगा, सिंपली 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 4 आर 16, 16 का 6 यहाँ 1 कैरी आ गया, 4 2 आर 8 कैरी वाला 9 और 4 2 आर 8 896 जो है हमारे पास क्या आ गया है, यानी कि पॉइंट तो हमारे पास रह जाएगा अपनी जगह पर, यूनिट प्लेस के बाद ही रहेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 89.6 आ गया हमारे पास। 2240 का 4% हमारे पास आ गया। उम्मीद है आपको फर्स्ट ट्रिक आसान लगी होगी। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में इसका मुझे फ़ौरन से सॉल्यूशन आपने फाइंड करके आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। इसका आपने 8% फाइंड करना है। दैट इज़ योर असाइनमेंट। आई होप यू विल सॉल्व इट वेरी वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। फर्स्ट ट्रिक के बाद अब हम आ जाते हैं सेकेंड ट्रिक पर। तो हमारी जो सेकेंड ट्रिक है वो है, हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 11 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए इसको फाइंड करना इंतहाई आसान है। सपोज करें 24 है, 24 को अगर हम कर रहे हैं 11 से मल्टीप्लाई, तो देखें कोई भी नंबर जिसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया है उन्हें हमने अपने फर्स्ट और लास्ट पर वैसे ही रखना है। जैसे 2 और 4 है, लास्ट में हमने 4 को ही रखा और फर्स्ट स्टार्ट पे हमने 2 को ही रखा। इसके दरमियान में हमें क्या करना होगा, इन दोनों का सम लिखना होगा। 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 बिल्कुल। और 6 क्या आ जाएगा इनके सेंटर में। तो बहुत आसानी से हमने फाइंड कर लिया कि 24 × 11 हमारे पास क्या आ जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपनी एग्जांपल को। 376 सपोज करें, अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 11 फाइंड करना चाह रहे हैं तो सेम रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमारा अपने जगह पर ही आएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट ही रहेगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मिड में हमें थोड़ी सी चेंजिंग करने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि हमें 6 और 7 को आपस में ऐड करना होगा। दैट विल बी 13। 13 का 3 हम यहाँ ले लेंगे और 1 को हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट पोजीशन पर। और फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें अब इन दोनों का सम लेना होगा, 3 + 7 एंड दैट विल बी 10। 10 और 10 में हम 1 कैरी वाला ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 का 1 यहाँ आ गया और 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। सेम कैरी वाला 1 जो है वो 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4136 एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको 11 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान लगा होगा। आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक असाइनमेंट है, एंड दैट विल हैव टू सॉल्व in comment section. That is 458 multiplied by 11. You will have to find the answer. नेक्स्ट ट्रिक पे मूव करते हैं, एंड दैट इज द थर्ड ट्रिक। हमें क्या करना है, फाइंड करना है किसी भी ऐसे नंबर का स्केयर दैट इज एंडिंग एट 5। स्केयर ऑफ एनी नंबर एंडिंग एट 5।
सपोज करें 35 हम ले लेते हैं। 35 को हम क्या कर रहे हैं, 35 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है, मीन्स 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा किसी भी नंबर का जिसका एंड 5 पे हो रहा हो, हमेशा उसके लास्ट 2 डिजिट्स 25 ही होंगे। ठीक है, हमारा आधा आंसर हमने फाइंड कर लिया है। लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो हमेशा 25 होंगे, और जो हमारा जो दूसरा कोई भी हमारे पास नंबर है वो क्या है, हमारे पास इस जगह पर 3 है। 3 का नेक्स्ट नंबर हमें लेना होगा। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 12, एंड दैट इज द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 35। हमने बहुत जल्दी बहुत आसानी से 35 का स्क्वायर फाइंड कर लिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमें बाज़ों का सोचने में ऐसा लगता है कि कैलकुलेटर के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। We should try to get rid of such things. We should not depend on such things forever. हमें थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स को इस हद तक इम्प्रूव करना चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों के बगैर भी अपना जो है ना इमरजेंसी बेसिस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान हमने एक एग्जांपल ली थी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें हम 75 ले लेते हैं। सेम इज द वे हमें क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे 25 होंगे, और दूसरा हमारा स्टेप क्या था कि जो भी अदर हमारे पास डिजिट है उसका हमें नेक्स्ट लेना होगा, एंड दैट इज 8। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 56। नाउ वी हैव फाइंड द स्क्वायर ऑफ 75। ठीक है, इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 125 ले लेते हैं। 125 को 125 से मल्टीप्लाई किया। सेम इज द रूल, हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर तो हमारे पास 25 आ जाएगा, एंड 13 को सॉरी 12 का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 13 है। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस and comment me what is the answer. I hope you will like my video. प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है तो आप लाइक का बटन भी दबा दीजिए। अपने कमेंट में मुझे मज़ीद अपने जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स से आगाह कीजिए कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, और साथ साथ सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए ताकि आप और मैं नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।